हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आज का लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम चार्टर एक्ट ऑफ 1793 पढ़ेंगे। ओके, उस टाइम के गवर्नर जनरल कौन थे? जॉन शोर थे। गवर्नर जनरल जॉन शोर थे। किस टाइम के? चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के टाइम के गवर्नर जनरल जॉन शोर थे। ओके, इस एक्ट में मेजर प्रोविज़न ये हुआ था कि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको एक्ट ऑफ 1786 में कि गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड कॉर्नवालिस और उनकी दो डिमांड थी, दो कंडीशन थे। फर्स्ट था उनको गवर्नर जनरल के साथ साथ कमांडर इन चीफ भी बनना था, और दूसरा था कि ओवर राइडिंग पावर उनको मिल गया था। गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के डिसीजन को वो ओवर राइड कर सकते थे। तो ये ओवर राइडिंग का पावर इस एक्ट में 1793 के एक्ट में सिर्फ उनको नहीं, सबको मिल गया। आप ऐसे समझिए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया गया था वो ओवर राइडिंग पावर, और कमांडर इन चीफ एंड गवर्नर जनरल दोनों का पद उन्हीं को दिया गया था। तो सिर्फ उनको उस एक्ट के थ्रू दिया गया था। बट इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि जितने भी फ्यूचर में गवर्नर जनरल आएंगे कोलकाता के या फिर अदर प्रेसिडेंसी के गवर्नर आएंगे, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, तो जितने भी फ्यूचर गवर्नर या गवर्नर जनरल होंगे वो सबको ये पावर मिलेगा, एक्सटेंडेड पावर। जैसे देखिए, ओवर राइडिंग पावर ग्रांटेड टू लॉर्ड कॉर्नवालिस वर एक्सटेंडेड टू फ्यूचर गवर्नर जनरल एंड गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी। मतलब जो मिला था लॉर्ड कॉर्नवालिस को, वो आने वाले फ्यूचर में आने वाले सारे गवर्नर जनरल और गवर्नर को वो पावर मिलेगी। ओके, दूसरा पॉइंट है इंक्रीज्ड अथॉरिटी ओवर बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। इसमें क्या हुआ कि गवर्नर जनरल जो थे बंगाल के, उनको ज़्यादा पावर है एज कम्पेयर टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। तो 1773 के एक्ट में ही ये हुआ था, लेकिन इस एक्ट के तहत इनको और ज़्यादा अथॉरिटी मिल गई बंगाल के गवर्नर जनरल को, और बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी को एज कम्पेयर टू द बंगाल प्रेसिडेंसी ये इनको कम पावर था। थर्ड पॉइंट है कि चार्टर एक्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया। आप देखिए, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 यहाँ से चार्टर एक्ट स्टार्ट हो गया। इस एक्ट के थ्रू ब्रिटेन में जो गवर्नमेंट बैठ के रूल कर रहे थे, तो उन्होंने 20 ईयर तक का मोनोपोली दे दिया है। मोनोपोली एक्सटेंशन फॉर अनदर 20 ईयर। मतलब अगले 20 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी ही रूल करेगी, वो सिर्फ अकेले रूल करेगी और कोई रूल नहीं करेगा। तो यहाँ से 20 ईयर तक का एक्सटेंशन मिल गया था इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी को। ओके, अगले पॉइंट है कमांडर इन चीफ वुड नॉट बी ए काउंसिल मेंबर अनलेस अपॉइंटेड। देखिए, पहले क्या होता था कि कमांडर इन चीफ मेंबर होते थे, काउंसिल के मेंबर्स ही एक कमांडर इन चीफ होते थे। बट अब वो मेंबर नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि अब जो गवर्नर जनरल है वही इनका पद भी गवर्नर जनरल ही संभाल रहे हैं, गवर्नर जनरल ही देख रहे हैं इनके कामकाज को। तो अब अलग से मेंबर रखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नर जनरल ही देखेंगे, कमांडर इन चीफ के पद को भी वही देख रहे हैं। तो जब तक गवर्नर जनरल अपॉइंट नहीं करेंगे, जब तक अपॉइंट नहीं किया जाएगा, तब तक कमांडर इन चीफ कोई नहीं रहेगा, गवर्नर जनरल ही रहेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है पेमेंट टू बोर्ड ऑफ कंट्रोल फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू। आपको पिछले एक्ट मैंने बताया था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था पॉलिटिकल अफेयर को देखने के लिए। 6 मेंबर की बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाई गई थी पॉलिटिकल अफेयर को देखने के लिए। तो उसमें जितने भी स्टाफ थे, जितने भी मेंबर थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, उनको पेमेंट कहाँ से मिलेगी? उनको इंडियन रेवेन्यू से पेमेंट मिलेगी। इस एक्ट के तहत उनकी जो पेमेंट थी, उसके पहले पेमेंट मिलती थी ब्रिटिशर्स देते थे, लेकिन इस बार इस एक्ट के बाद इंडियन रेवेन्यू से मिलेगी उनको पेमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन। सीनियर ऑफिशियल कुड नॉट लीव विदाउट परमिशन। मतलब जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, मतलब जो भी सीनियर लोग थे एडमिनिस्ट्रेशन में जो काम कर रहे थे, जो सीनियर ऑफिशियल थे, वो विदाउट परमिशन वो लीव नहीं ले सकते। मतलब वो छुट्टी नहीं ले सकते हैं बिना परमिशन। अगर आप छुट्टी ले रहे हो तो वो रेजिग्नेशन समझा जाएगा और फिर वो आपको हटा दिया जाएगा। तो इसलिए मतलब इस एक्ट के तहत उनको लीव मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा, बट वो उनको परमिशन के थ्रू जाना होगा। आप ऐसे नहीं जा सकते हैं। ओके, उसके बाद फाइनेंशियल चेंजेज
कंपनी नीडेड टू पे 5 लाख पाउंड टू ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू। ये पर एनम था, हर एक साल कंपनी को पे करना था 5 लाख पाउंड। किसको पे करना था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो ब्रिटेन में बैठ कर रूल कर रहे थे उनको पे करना था। कौन पे करता? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन रेवेन्यू से वो 5 लाख पाउंड वो पे करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ओके, तो ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।